Good morning student, welcome once again and today we are going to discuss the topic is Niels Bohr model। ध्यान दें बेटा, पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या कुछ सिलेबस में है और क्या कुछ सिलेबस से हट चुका है। तो कल हम बता चुके हैं, शार्ट में बता दिए थे, जो कुछ सिलेबस में हटा था वो भी बताया जा चुका है। तो सिलेबस में पहला टॉपिक आपका सेकंड चैप्टर का पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में नील्स बोहर मॉडल। तो ध्यान रहे नील्स बोहर मॉडल आया कब 1913 में। ध्यान रहे 1913 में नील्स बोहर ने एक मॉडल दिया जो एटम्स में बेसिस था, और यह मॉडल रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए, ड्रॉबैक्स जो था रदरफोर्ड मॉडल में आपको बताया जा चुका है। रदरफोर्ड मॉडल में ड्रॉबैक क्या था, वो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन नहीं कर पाया था। उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, बेहतर करने के लिए नील्स बोहर ने एक मॉडल दिया 1913 में, जिसे नील्स बोहर मॉडल कहा जाता है। इसके कुछ अपने अजम्पशंस थे। तो ध्यान रहे नील्स बोहर ने क्या कहा, ये कुछ पॉइंट वाइज देखते हैं। पहली बात नील्स बोहर ने ये कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ सर्कुलर पाथ। ध्यान रखें सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वह न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। पहली बात इन्होंने ये नील्स बोहर ने बताई। ध्यान है सेकेंड बात इन्होंने क्या कही नील्स बोहर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में ही, ध्यान रखिए फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी। अपने एनर्जी को लॉस ये नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी। तो ध्यान रहे कि को कुछ फिक्स्ड में, ये भी ध्यान रखिए नील्स बोहर ने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सर्कुलर पाथ जो है वह हो सकते हैं, लेकिन सभी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं, केवल उन्हीं पाथ में रिवॉल्व करते हैं जिसमें वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। सेकंड कंडीशन ये थी। थर्ड कंडीशन ये इन्होंने बताया कि जब भी किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे, चक्कर लगाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनमें उनका एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रहे एंगुलर मोमेंटम मीन्स इट विल बी mvr। अगर कोई मान लीजिए आपका न्यूक्लियस से ऑर्बिट है, इसमें ध्यान रखिएगा ये रेडियस होगा। अब इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जिसका मास m है, स्मॉल m, वेलोसिटी जो है वह क्या है, स्मॉल v है। देन mvr मीन्स एंगुलर मोमेंटम mvr विल बी मल्टीपल ऑफ h/2π। ध्यान रहे कि एंगुलर मोमेंटम जब h/2π का मल्टीपल होगा तो उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे विदाउट लूजिंग देयर एनर्जी। ये पॉइंट इन्होंने कहा। तो मल्टीपल कहने का मतलब ध्यान रखें, पहला से आपका ऑर्बिट हुआ मींस सेल, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, इसे और रीअरेंज करके mvr will be equal to nh/2π। ध्यान रहे mvr will be equal to nh/2π। n की वैल्यू होगी 1 2 3 4 डॉट। ये ध्यान रखिए पहला ऑर्बिट है तो h/2π, दूसरा है 2h/2π, तीसरा है तो 3h/2π। ये तीन इनके पॉइंट थे। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो फोर्थ पॉइंट आपका है, तो ध्यान रखें, इसके ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट इन्होंने नील्स बोहर जी ने कहा कि ध्यान रहे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, जाता है, तो उसके एनर्जी में लूज, मतलब वह अपनी एनर्जी लॉस करता है। ध्यान रहे जैसे मान लीजिए ये है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से अगर इसमें आना चाहे फिर या और अपर से इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में किसी में भी आना चाहे या यहीं से इधर जाना चाहे, ध्यान रहे अपने जो भी उनका ऑर्बिट है
दूसरे ऑर्बिट में जाना चाहेंगे वह एनर्जी अपनी लॉस करते हैं। तो यह एनर्जी मान लीजिए फर्स्ट सेकंड टू फर्स्ट जाए तो ध्यान रहे चेंज ऑफ एनर्जी विल बी E2 माइनस E1 अगर सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, ये 4 इनके पॉइंट्स थे नील बोर एटॉमिक मॉडल के। तो ध्यान रहे ये नील्स बोर एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जितने कमियां थे उनको दूर करने के लिए दिया गया। इसमें भी कई ढेर सारे या 2-3 लिमिटेशंस आपको मैं बताऊं जो नील्स बोर मॉडल में रख गए। तो अगला टॉपिक आपका है लिमिटेशंस ऑफ नील्स बोहर मॉडल। तो ध्यान रहे क्या कुछ लिमिटेशंस कहें, ड्रॉबैक्स कहें, कमियां कहें, जो कह लीजिए आप, लिमिटेशंस बोर मॉडल में क्या कमियां रह गई। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नील्स बोर मॉडल केवल उन्हीं एटम या आयन, ध्यान रखिए एटम आर आयंस, केवल उन्हीं एटम और आयंस के स्पेक्ट्रम के विषय ध्यान रखिए। The Niels Bohr model only describe the spectrum of those atoms or ion which has only one electron. ध्यान रहे केवल उसी एटम या आयंस के स्पेक्ट्रम के विषय में ये बता पाए जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले कोई एटम या आयन हो उनके स्पेक्ट्रम को ये नहीं बता पाए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स था। देखें सच एग्जाम्पल की बात किया जाए, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके स्पेक्ट्रम को ये बता पाए। दूसरी बात है He+, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 - 1 मीन्स 1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी है तो इसके विषय में बता पाए। Li2+, Be3+, ये सब ये एटम या आयंस हैं जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे जो भी है सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं के स्पेक्ट्रम को बता पाए नील्स बोर, और बाकी एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वालों के स्पेक्ट्रम ये नहीं बताए। सेकंड ड्रॉबैक्स क्या रह गई ये भी देखते जाए। सेकंड ड्रॉबैक ये थी कि ये आपका नील्स बोहर मॉडल जो था वह जेमान इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट एंड जेमान इफेक्ट, स्टार्क और जेमान इफेक्ट के विषय में ये नहीं बता पाए। स्टार्क इफेक्ट क्या है, ध्यान रखिए किसी भी कोई भी एटम हो उसमें रेडिएशंस जो है जो इमिट करती है, रेडिएशंस इमिट करती है। अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से, ध्यान है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से उस रेडिएशन को हम पास आउट कराएं वह स्प्लिट हो जाती है। रेडिएशंस जो होती है स्प्लिट मीन्स टूट जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रेडिएशंस स्प्लिट कर जाए तो इस इफेक्ट को एक साइंटिस्ट थे स्टार्क, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, इसी कारण स्टार्क इफेक्ट कहा गया। और अगर वही मैग्नेटिक फील्ड में वो रेडिएशन स्प्लिट कर जाए तो उसे जेमान इफेक्ट कहा गया। तो ध्यान रहे स्टार्क इफेक्ट और जेमान इफेक्ट के विषय में भी नील्स बोहर नहीं बता पाए। ये मेन ड्रॉबैक्स थे, और बाकी कह सकते हो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बता पाए, और चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मेन ड्रॉबैक्स ये था कि ये केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम के उन्हीं एटम या आयन के स्पेक्ट्रम के विषय में बता पाए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, और जेमान और स्टार इफेक्ट के विषय में ये नहीं बता पाए थे। ये तो आपका नील्स बोहर मॉडल था, लिमिटेशंस था, इसे आप ध्यान से पढ़ें, कोई कंफ्यूजन हो पूछते रहे। अगली बात हम करते हैं इसी में सेल और सबसेल क्या होता है। अगला टॉपिक है व्हाट इज द सेल एंड सबसेल। व्हाट इज द सेल एंड सबसेल। ध्यान दें स्टूडेंट, एक एक करके हम जानेंगे। सेल को ऑर्बिट भी कहते हैं, ध्यान है सेल को ऑर्बिट भी कहते हैं। तो सेल क्या होता है ध्यान रखिए, सेल इज डिनोटेड बाय KLMN। ये क्या होता है, इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे पढ़ाया जाएगा आपको, मीन्स इट विल बी 1 2 3 4 1 2 3 4।
तो ये आपका सेल होता है। अगर ऑर्बिट को अगर डिफाइन करने की बात की जाए, इट इज द 2 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फाइंड, जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस, वो सेल होता है। सेल को हमने ऑलरेडी बताया KNMN से डिनोट करते हैं। किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर। ये 2n स्क्वायर होता है किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन के। पहला सेल है तो 1 तो 2 हो जाएगा, दूसरे में 2 2 या 4, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में n इक्वल टू 2 रखिए 8 हो गया, n इक्वल टू 3 रखिए 9 2 जा 18 सो ऑन। तो ये ध्यान रखिएगा किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से फिल होते हैं 2n स्क्वायर। ये तो आपका सेल था। दूसरा आपका पार्ट है सबसेल। व्हाट इज द सबसेल? सबसेल की अगर बात किया जाए, सबसेल ध्यान है सबसेल आर डिनोटेड बाय SPD। ध्यान रखें SPDF से सबसेल को हम डिफाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिए किसी भी सेल में सबसेल की बात, अगर सेल मान लीजिए KLMN है, ध्यान है सबसेल जो होता है वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इक्वल होता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वही सबसेल की भी वैल्यू होगी। ध्यान रहे K में एक सबसेल S होता है, L में SP होता है, M में SPD होता है, इसी तरह SPD। इस तरह से आपका ये सबसेल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेल हो गए सबसेल। अब इसे ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिट के फॉर्म में आएंगे ऑर्बिटल आएंगे, S फॉर होता है शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, फुल फॉर्म जानते हैं, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर क्या होता है फंडामेंटल। ये फॉर्म जानते हैं, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। ये आप जानते रहिएगा। इस तरह से सेल और सबसेल ये जानते रहिए, एक दूसरे के पार्ट हैं। सेल क्या होते हैं, सबसेल क्या होते हैं, ये आपको बताया जा चुका है। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये आज की टॉपिक थी, आज आपको इतना कुछ बताया गया। इसके बाद आपको अगले वीडियो में बताया जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।